गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। But before begin, if you new to my channel, do not forget subscribe and hit the bell icon to receive the all notification. So let us start the video. बेसिकली मेरी जी आज टॉपिक है, मैं पाइथन में आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखाऊंगा और मेरा चैनल का नाम ही है कोडिंग डिकोडिंग है, तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे। और ये जो मैं पाइथन का जो आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के सामने जी, मैं पाइथन के थ्योरी पार्ट को ना दिखाकर मैं पहले प्रैक्टिकल पार्ट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इन सब चीज़ों में ही आपको मैं बताऊंगा कि पाइथन में हम कैसे काम करते हैं, पाइथन होता क्या है। मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो मैं आपको आज उनके लिए पाइथन बता रहा हूँ जिनको पाइथन में कुछ भी नहीं पता है, पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं उनको सिंपल दिखाऊंगा कि पाइथन में काम कैसे करते हैं और उस वक्त मैं आपको सारे बताऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पाइथन में एक लिख कर दिखाता हूँ, माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहा हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए मैंने जो लिखा है, यहाँ पर मैं कर्सर को भी आपको देखेंगे, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए ये जो लिखा है प्रिंट माई फर्स्ट प्रोग्राम, यानी कहने का अर्थ ये होता है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस प्रोग्राम में हमने लिखा है माई फर्स्ट प्रोग्राम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, यानी कि पाइथन के अंदर कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं, कुछ भी जो अल्फ़ाबेट के रूप में होंगे, जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं, उसकी वैल्यू आपकी होती है डबल कोट में। तो ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं ये प्रोग्राम आपके रन कर गए। तो प्रिंट क्या है? फंक्शन है। प्रिंट का काम क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फंक्शन होते हैं वो किसी न किसी काम को करते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कुछ भी काम कराने के लिए आपको फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। जिस तरह से इंग्लिश में ग्रामर होता है उसी तरह से आपके पाइथन में क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। अब मैंने नाम लिया प्रिंट का, तो प्रिंट क्या करता है? प्रिंट ऐसा फंक्शन है, आप पाइथन में जो कुछ भी लिखेंगे उसे डिस्प्ले करेगा। अब देखिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ। हमने a इक्वल टू 100 लिखा, b इक्वल टू हमने लिखा 200 और c इक्वल टू हमने किया a प्लस b और फिर हमने किया प्रिंट c। तो यहाँ पर देखेंगे आपके आउटपुट क्या आए? 300 आए। तो मैं देखिए डाटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, टोकन क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। जो मैं आगे वीडियो डालूंगा मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सबसे पहले ये बताऊं। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप किसी भी स्टूडेंट से बात करिए, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भागते हैं। क्यों भागते हैं? वो बोलते हैं यहाँ पर आपने प्रिंट क्यों लिखा, आपने डबल कोट में माई फर्स्ट प्रोग्राम क्यों लिखा, ये फिर आउटपुट में माई फर्स्ट प्रोग्राम क्यों लिखा, क्यों आया, आपने ए की वैल्यू ए क्यों लिखा, इक्वल साइन क्यों दिया, 100 क्यों लिखा, सी इक्वल टू ए प्लस बी क्यों किया, प्रिंट सी क्यों किया। देखिए जैसे हम लोग इंग्लिश में ही मतलब वह होता है हिंदी में और ही इंग्लिश में बोल लिखते हैं, तो उसी तरह से पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी लिखे कंप्यूटर उसको समझे, उसे काम करे।
तो यहाँ पर मैं बेसिकली दिखाता हूँ कि अब मैं आपको यहाँ ये जो मैंने लिखा है प्रिंट, फिर ये ब्रैकेट्स है और उसके बाद माय फर्स्ट प्रोग्राम। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फंक्शन होता क्या है। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जैसे आपके इंग्लिश में ग्रामर होते हैं ना, आपके ग्रामर होते हैं ना आपके, उसी तरह से आपके पाइथन्स के अंदर एक फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब होता है आप जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का यूज करोगे वह कुछ न कुछ काम करेगा, वह कुछ न कुछ आपके वैल्यू रिटर्न करेगा, वो फंक्शन होता है। तो जैसे इंग्लिश में ग्रामर आपके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आपके हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब आपके हैं ना ग्रामर में। उसी तरह से फंक्शन यहाँ पर प्रिंट फंक्शन है, वो जो भी प्रिंट फंक्शन का यूज करेगा वो आपकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, चाहे वो नंबर की वैल्यू होगी, चाहे वो अल्फ़ाबेट की वैल्यू होगी, चाहे डेसिमल टाइप्स की वैल्यू होगी, वो वैल्यू को दिखाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर मुझे अल्फ़ाबेट की वैल्यू को केवल डिस्प्ले करानी है तो कैसे कराएंगे? हम प्रिंट के अंदर डबल कोट पे लिखेंगे। डबल कोट भी होता है, ट्रिपल कोट भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट और मैंने सिंगल कोट का यूज किया और लिखा हमने इंडिया। देखिए मैं सिंगल कोट का यूज कर रहा हूँ, प्रिंट आ गया इंडिया। मैंने फिर लिखा प्रिंट, फिर हमने यूज किया आपका ट्रिपल कोट का, फिर लिखा वर्ल्ड लिखा, आ गया। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डबल कोट का यूज किया, मैंने यहाँ पर सिंगल कोट का यूज किया और मैंने यहाँ पर ट्रिपल कोट का यूज किया। देखिए मैं बहुत आसान से समझा रहा हूँ, मैं आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करके समझा रहा हूँ और हम कैसे कोडिंग कर रहे हैं, हम कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिनको पाइथन में नहीं पता है, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उनके लिए ही कह रहा हूँ। देखिए वेरिएबल्स क्या है, डाटा टाइप्स क्या है, लिटरल्स क्या है, फंक्शंस क्या है, फाइल क्या है, हैंडलिंग क्या है, ये कुछ भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अगर आप नहीं भी जानते हो, लेकिन मेरा ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता था और मैंने पाइथन में प्रोग्रामिंग कर लिया, हमने कोडिंग लिख दिया और हमारा प्रोग्राम सही भी हो गया और रन भी कर गया। और यही होता है प्रोग्रामिंग, यही होता है कोडिंग, क्योंकि कोडिंग और प्रोग्रामिंग को लेकर भांति भांति तरह के एक हवा बन गया है, एक डर समा गया है। हमें तो कोडिंग नहीं आएगा, हमें तो प्रोग्रामिंग नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमको तो पहले से कोई कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है, हमें तो कंप्यूटर्स में कुछ नहीं आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मेरी बातों को सुनिए, मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोडिंग और डिकोडिंग के माध्यम से मैं आपको हर चीज बताऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा और आप खुद पाएंगे 10 दिन में, 15 दिन में जब वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये पाइथन था, यही पाइथन था जिसको हमें लगता था कि हमें नहीं आ पाएगा। तो देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। अब देखिए मेरे वीडियो को देखिए। अब देखिए मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट में माय फर्स्ट प्रोग्राम, फिर डबल कोट से हमने बंद किया। अब ध्यान सुनिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, हमने लिखा प्रिंट और ये आपके ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट से ना, तो ध्यान देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये जो भी फंक्शन होता है ना, ये जो भी फंक्शन होता है ना, तो उसके बाद ब्रैकेट जरूर होगा। आप पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैं जो आपको कह रहा हूं उसको सुनिए,
देखिए मोटे मोटे किताब होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो होंगे, लेकिन मैं आपको ना वेरिएबल्स बताया, ना मैं आपको डाटा टाइप बताया, ना मैं आपको ऑपरेटर बताया, ना मैं आपको आइडेंटिफायर बताया, ना मैं आपको लिटरल बताया, ना मैं आपको टोकन बताया, और मैं सीधे डायरेक्ट आपको कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग करवा रहा हूँ पाइथन में और आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पाइथन में होता है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अलग अलग नाम होते हैं। अब कहीं प्रिंट का नाम होगा, कहीं पर इनपुट का नाम होगा, कहीं पर टाइप का नाम होगा, कहीं पर ईवीएल का नाम होगा, कहीं पर इंट का नाम होगा, कहीं पर फ्लोट का नाम होगा। तो फंक्शंस के अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो जैसे कि आप, अगर आपको इस बात को समझाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमारा इज होता है, आर होता है ना इंग्लिश में, और इज होता है सिंगुलर के लिए, प्लूरल्स के लिए आर होता है ना, और पास्ट में वाज और वेयर होता है ना, अरे वाज होता है सिंगुलर के लिए पास्ट टेंस में, और वेयर के लिए प्लूरल होता है ना। तो उसी तरह से पाइथन के अंदर ग्रामर नहीं है, क्या है? फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? हर फंक्शंस का अलग अलग काम होता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने ये ऐड करना सिखाया, हमने कुछ डिस्प्ले करना सिखाया, अब हम इसको बताते हैं। अब देखिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, हमने लिखा ए और हमने लिखा 500, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा सब कोई, और हमने लिखा बी और लिखा हमने यहां पर 400, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पर हमने लिख दिया आपका डी स्मॉल में, और हमने लिखा ए लिखा आपका ए कैपिटल में लिखा, और बी लिख दिया स्मॉल में। अब देखिएगा, हम जब प्रिंट करेंगे डी तो देखिएगा गलती होगी। अब देखिए गलती कैसे होगी, मैं इसमें आपको समझाने के लिए जानकर जो भी हमारा कैपिटल में वेरिएबल्स लिखा हुआ है हम उसको स्मॉल में लिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर स्मॉल में लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने जैसे किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को डिफाइन किया है, अगर वो अपर केस में है तो अपर केस में ही लेंगे, अगर लोअर केस में है तो लोअर केस में लिखे। देखिए मैं प्रिंट डी कर रहा हूँ, आपके 700 आ गए, अपर केस लोअर केस देख रहे हैं आप लोग। हमने यहाँ पर बी कितना लिखा था, देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डी को प्रिंट कर दिया। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा कि आप जो भी अपर केस में लिख रहे हैं उसको अपर केस में लिखिए, लोअर केस में है तो लोअर केस में लिखिए। अब चलिए हम एक अलग तरह से प्रोग्राम करते हैं, फाइल को न्यू फाइल किए। अब देखिए हम स्किप मोड में हम लोग, अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने के इनपुट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे इनपुट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमने लिखा n1 इक्वल टू इंट, और लिखा हमने इनपुट लिखा, और फिर हमने लिखा इंटर ए फर्स्ट नंबर। अभी तक तो हमने जो लिखा था कि वेरिएबल्स की वैल्यू दिखाकर लिखा था ना, बताकर लिखा था ना। अब जो हम लिखेंगे, हम कीबोर्ड के द्वारा डिफरेंट नंबर को लिखेंगे, ठीक है। n2 इक्वल टू, मैं इस प्रोग्राम में आपको सब समझाऊंगा, हमने क्या लिखा है, हमने क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, इसका काम क्या है, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको नोट्स भी दूंगा, मैं आपको सब कुछ भेजूंगा। आप में टेलीग्राम चैनल है, मैं उसको बता दूंगा, उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ उसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इस प्रोग्राम को पहले लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब लिखा n इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है। फिर लिख रहा हूं प्रिंट n लिखा हमने। अब देखिए मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, n1 इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए फर्स्ट नंबर, n2 इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए सेकेंड नंबर,
और n इक्वल टू n1 प्लस n2 और प्रिंट n। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं जहां भी लोकेशन होंगे। मैंने इसको प्रैक्टिकल को PRC, मैं कुछ और नाम दे देता हूं, कोडिंग डिकोडिंग के नाम से है ना, तो मैं कोडिंग 1 के नाम से दे देता हूं, कोडिंग 1 के नाम से। कोडिंग डिकोडिंग नाम का चैनल है तो इसका मैं शॉर्ट भी कर देता हूं, 1 कर देता हूं। ठीक है, चलिए मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, रन मॉड्यूल्स में गए। अब देखिए हमारा ये यहां पर मांग रहा है इंटर ए फर्स्ट नंबर। हमने नंबर दिया आपका 5, सेकंड में दिया 50। देखिए ऐड करके दिखा दिया ना आपका। तो अब मैं आपको यहां पर मैं वो दिखाता हूं कि हमने क्या लिखा था। अब देखिए हम जो लिखे थे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं इसको नीचे लाता हूं। चलिए अब देखिए n1 इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए नंबर। अब मैं यहां पर मैं आपको सब कुछ समझाता हूं। ये n1 क्या है? वेरिएबल्स नेम है। अब फिर समझिएगा। अब बोलिएगा कि सर ये वेरिएबल्स नेम कहां से आ गए? जैसे हमारा मैथ में होता है ना एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू इतनी है, वाई की वैल्यू इतनी है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पाइथन्स की बात कर रहे हैं, अगर हमें वेरिएबल्स वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता है, कौन सा नंबर लेंगे, कौन सा नंबर ऐड करेंगे, कौन सा नंबर डिस्प्ले करेंगे, तो जब हमें कोई नंबर नहीं पता होता है तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसके अंदर वैल्यू छुपा होता है, जिसका एक नाम होता है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता है, जिसके अंदर कुछ वैल्यू होता है, वो कहलाता है वेरिएबल्स। तो आप बोलोगे सर जी आप वेरिएबल वर्ड का प्रयोग क्यों कर रहे हो? तो जैसे कि आप मैथ में आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो तो दो नंबर को अगर दो नंबरों के बीच में प्लस लिखते हैं तो ऐड कर देता है। अब उसी तरह से जैसे हमारा बॉयज होता है, बॉय होता है तो ही लेते हैं और गर्ल होता है तो सी लेते हैं ना, इंग्लिश में हम पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से। उसी तरह से यहाँ पर अगर हमें कोई वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, वेरिएबल्स का मतलब होता है कुछ वैल्यू, उसका नाम होता है। और नाम कैसे स्टार्ट होते हैं? अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद आप नंबर यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू होते हैं। आखिर हम फर्स्ट नंबर कहां से लेंगे, हम सेकंड नंबर कहां से लेंगे? तो कुछ ना कुछ उसका नाम होगा ना, उस नाम से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे ना उसकी वैल्यू। तो इसीलिए बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल। वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट होता है? अल्फाबेट से। वेरिएबल्स का नाम आपका रिजर्व वर्ड से नहीं होता है। अब बोलोगे सर जी ये रिजर्व वर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड का मतलब होता है पाइथन में जो किसी न किसी रूप में यूज कर रहे हैं, चाहे फंक्शन के रूप में, चाहे ऑपरेटर के रूप में, चाहे कीवर्ड्स के रूप में, ये सब आपके रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे कि प्रिंट हमने यहाँ प्रिंट यूज किया ना, ये प्रिंट, तो प्रिंट क्या? फंक्शन है। अरे पाइथन में प्रिंट क्या है? फंक्शन है। किसके लिए? डिस्प्ले करने के लिए। तो हम प्रिंट नाम से वेरिएबल्स नेम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जो भी पाइथन के अंदर किसी न किसी रूप में वह वर्ड यूज होता है वो कहलाता है रिजर्व वर्ड। और रिजर्व वर्ड का मतलब होता है कि उस नाम से वेरिएबल्स नेम हम यूज नहीं करेंगे। तो n1 क्या है? वेरिएबल्स नेम है। n किससे स्टार्ट हुआ? अल्फाबेट से। अरे n1 के जगह में आप दामनी लिखो, कामनी लिखो, माया लिखो, कुछ भी लिखो, सोना लिखो, मोना लिखो, रवि शशि, कुछ भी लिखो। यानी कि हम वेरिएबल्स नेम के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, वो गलत नहीं है। बस हमें ये समझना है कि जब भी वेरिएबल्स नेम लेंगे तो पहले अल्फाबेट लिखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर इंट इक्वल क्यों दिया? किसी भी वेरिएबल्स की जब वैल्यू असाइन करते हैं तो इक्वल साइन देते हैं। इंट क्या है? एक फंक्शन। किस तरह का फंक्शन? यानी कि n1 नाम का जो वेरिएबल्स होगा
उसकी वैल्यू जो टाइप होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। तो हमने इंट फंक्शन का यूज कर लिया। अब देखिए इंट के बाद हमने ब्रैकेट लगाया ना, ये इंट का देखिए ये ब्रैकेट लगाया ना, ये पैरेंथेसिस है ना, ये इंट का देख रहे हैं ना, बाद में जो बंद देख रहे हैं ना। अब ये इनपुट हमने यूज किया, इनपुट क्या फंक्शन, तो यहाँ पर हमारे दो फंक्शन का यूज हुआ है। एक इंट फंक्शंस का जो वेरिएबल्स की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और हमने क्या यूज किया, एक इनपुट फंक्शन का। ये क्या काम करेगा, हम जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू कीबोर्ड के द्वारा लेंगे, रन टाइम में जो लेंगे, वो हमारा क्या है, इनपुट। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शंस मतलब कि अगर हमें किसी वेरिएबल्स की वैल्यू लेनी है तो किस फंक्शन की मदद से लेंगे, इनपुट फंक्शंस की मदद से लेंगे। और किस टाइप्स के लेंगे, नंबर होगा कि अल्फाबेट होगा, इंटीजर होगा कि स्ट्रिंग होगा, वो कौन बताएगा, डाटा टाइप। तो इंट क्या कर रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि जो वैल्यू आप इनपुट फंक्शन से लोगे वो किस टाइप्स का होगा, वो इंटीजर टाइप्स का होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, हमने इंट के बाद लिखा, इनपुट लिखा, तो जो बाहर जो गेट होता है वो लास्ट में बंद होता है, जो अंदर का गेट होता है वो अंदर में बंद होता है। इसीलिए अब बोलोगे सर जी एक बात बताइए, ये आपने इनपुट के बाद डबल कोट में एंटर ए फर्स्ट नंबर में डबल कोट क्यों यूज किया। तो बच्चा ऐसा है, डबल कोट में पाइथन के अंदर कुछ भी लिखेंगे ना, वो आपका अल्फ स्ट्रिंग का बिहेव करेगा। स्ट्रिंग मतलब कि ये वैल्यू आपका जहां भी कुछ डिस्प्ले कराएगा ना, तो इंटर ए फर्स्ट नंबर करके वो डिस्प्ले करेगा, वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। और n2 क्या है, वेरिएबल्स नेम है। अभी आपको मैंने बताया कि वेरिएबल्स नेम आप अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे और अल्फाबेट के बाद आप नंबर ले सकते हैं। आप यहाँ पर ए लिखिए या बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए इसके नीचे मैं प्रोग्राम लिख दिया, देखिए मैंने इसको कट पेस्ट कर दिया, तो कट कॉपी और पेस्ट कर दिया। देखिए ए लिखा यहाँ पर बी लिख दिया, देखिए यहाँ पर हमने बी लिख दिया, और यहाँ पर हमने सी लिख दिया, और यहाँ पर हमने सिंबल दे दिया किसका, वेरिएबल्स का नाम चेंज होगा क्योंकि अभी हमने वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग का सिंबल दे दिया और बी लिख दिया, और यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए देखिए ये नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ देखिएगा जो हमने n1 लिखा था ना, यहाँ पर ए नाम से वेरिएबल नेम ले लिया। जो हमने n2 लिखा था ना, यहाँ पर हम लोग बी ले लिए। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, अब रन करवाता हूँ। देखिए रन मॉड्यूल्स में जाकर अब देखिएगा ऊपर वाला में लिख रहा है इंटर ए फर्स्ट नंबर, चलिए हमने 50 लिखा। सेकंड में हमने दिया 80, ये ऐड कर दिया, ये वाला ये जो हमने लिखा था ना ऐड कर दिया। अब देखिए दूसरे वाले में हमने लिखा 5 लिखा, फिर हमने 6 लिखा, 30 आ गया ना, 30 हुआ ना। एक्चुअली हमने जो प्रोग्राम को रन कराया, यहाँ देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये है ना, तो यहाँ पर 2 प्रोग्राम लिख दिया ना, एक ये प्रोग्राम है और एक ये प्रोग्राम है। तो देखिए ये प्रोग्राम ऐड करने वाला है ना, और ये प्रोग्राम क्या है, मल्टीप्लिकेशन करने वाला है। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना कि हमने वेरिएबल्स का नेम ऐड वाला प्रोग्राम में n1 लिखा, n2 लिखा, फिर n लिखा, और नीचे जो प्रोग्राम हमने 2 नंबर का मल्टीप्लाई का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने वेरिएबल्स का नाम a लिखा। तो देखिए आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर विश्वास लाइए, बिलीव करिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मेरी बातों को सुनिए, समझिए। मैं ये जो आपको जो प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, ये कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से मैं आपसे फिर से कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि इफ यू न्यू टू माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब, प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
और आपको मैं बेसिक बहुत आसान तरह से कोडिंग करके द्वारा प्रोग्रामिंग करके द्वारा आपको मैं कोडिंग सिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं भी है वो मोबाइल में भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे आपके एडिटर्स हैं पाइथन कोडिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। तो अगेन मैं कहता हूँ थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी